बैठे भाइयों, घर में बहन या बेटी जब शादी के लायक हो जाए तो घर का और कोई काम बाद में। बड़े ज्ञान की बात बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना हमारी ओर। जिनके घरों में एक बेटी शादी के लायक हो जाती है, उस घर में कुदरत की देन है कि भगवान धन का इंतजाम करता है। लेकिन आदमी का सोचता है कितना आलू महंगो होगा, तुम्हें जना है मालूम जो आलू महंगो वालो भाव तुम्हें मिल कैसे गो, पहले क्यों ना मिल पाओ। अपनी मेहनत समझता है, वो धन आता है उस कन्या के भाग्य से। मगर आप लोग शादी का इंतजाम न करते हुए कहीं जमीन आई गई दाव पे तो 5 बीघा लिखवाए ली, बिटिया की शादी भूल गए। अनेक ऐसे घर हैं जिन घरों में आज कल करते करते बेटियों की उम्र शादी से 10-10 साल ज्यादा निकल गई, मगर शादी नहीं कर पाए। बेटी की शादी करना और कथा करवाना ये दोनों एक रूप होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को पागल बनाते हैं, कह तो देते हैं कि लड़का नौकरी में लगो, शादी बाद में, भागवत पहले। अब लड़का नौकरी में लग गया तो आत्मा दबने लगी। लोगों ने पूछा कथा ना करवाई, कि कथा क्या करवाई, अब शादी और रुक गई है। अब ऐसो गने मढ़ो और भंडारो इकट्ठो ही कर लिए भागवत को। अब जब शादी का दिन समय आया तो किसी ने जाकर के बता दिया, अबे शादी करें का फायदा, पर नहीं बहु तो कथू ना सुन पाए, बाद में करियो, अब केवल मढ़ो ही मढ़ो राखो, भागवत छोड़ो। भागवत फिर टाल दी, शादी कर लाए। फिर कहू ने कही कथा, तो बोले अब घर में गुना थी और आ जाए तब कथा हुए। ऐसी कथा जो हम करने गए, मैं अपने कथा करने की लगभग 17 साल का आपको अनुभव बता रहा हूँ। ऐसी कथा जिन लोगों ने टाल टाल करके 15-20 साल बाद कथा करवाई, तो उस कथा में बढ़िया टेंट लगा, बढ़िया साउंड लगा, मगर कथा में रौनक नहीं आई। हम कथा कह रहे तो जनरेटर फट गए। जनरेटर नव लगाओ, जैसे ही कथा भक्ति में आई तैसे ही साउंड बाई की मशीन में आगे लग गए। अब एक आदमी ले लाठी साउंड बाई के पीछे घूम रहा है। ये सब क्या है? ये परमात्मा करवाता है, तब आनंद की अनुभूति होती है। वैसे हमारे यज्ञपति की कथा ने बहुत अच्छा रूप यहाँ धारण किया, सब भक्तों की जिज्ञासा पूर्ण हुई और आज कथा विराम दिवस की तरफ जा रही है। आज भक्त ही उदास नहीं है, आज तो हमें पांडाल भी उदास लग रहा है। परीक्षित महाराज, भगवान जिंदगी में वो शक्ति प्रदान कराता रहे, उस शांति घर में बनाए रखे। जो हर साल न करवा पाओ तो तीसरे साल कथा करवाने का विचार खुद ही भगवान बनाने लगे। बोल गोविंद भगवान की। भाइयों, रुक्मणी की माँ ने देखा, मैं ये बताने जा रहा था, घर में बेटी शादी के योग्य हो जाए तो समय से सुंदर घर और सुंदर बर। अब एक बात और सुन लो, घर कथा तो सुनाएंगे हम। बेटी शादी के लायक हो जाए। आज घोर कलयुग का असर आता चला जा रहा है। लोग कहते कलयुग की बहुत उम्र है, हम कह रहे कलयुग अभी बहुत असर दबा रहा है। यहाँ भक्त के लिए बड़ो आसान है। जरा भी आपने अपनी आत्मा में धैर्य, शालीनता और भगवान के प्रति भक्ति, आत्मा में दया धारण कर ली तो भगवान को आते तुम्हारे पास देर नहीं है। बेटी की शादी के लिए पिता जिस दिन संकल्प करेंगे भगवान से, अपने घरवाली पूजा की अलमारी में मस्तक टेक के कह दे, प्रभु आज हम लड़का के इंतजाम में जा रहे हैं और सुबह से शाम तक घूम करके आना, ऐसा घर भगवान स्वयं ही तुम्हें दिला देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। लेकिन तुम्हें भरोसा ही नहीं है, न बिटिया पे भरोसा है और न भगवान पे भरोसा है। बेटी की किस्मत पे विश्वास होना चाहिए पिता को, और तुम इधर उधर रिश्तेदारियों में फोन करते हो, कोई लड़का हो तो बताओ। अब उनने बताया दो कि घूम जाओ के यार खुदरे है राम देव। और आजकल जो दूसरों के चक्कर में फंसे अनेक ऐसी बेटियां हैं जिनका भविष्य चौपट हो गया। हमने देखा है जिन्होंने दूसरे के इशारे पे, क्योंकि हर आदमी कलयुग में बेटी के विवाह में भी लालच ढूंढता है। लालच न जाने हमसे कितने फोन आते हैं, मगर मैं तो स्पष्ट कह देता हूं भैया स्वयं जाओ और जाकर के जहां इच्छा हो वहां करो, क्योंकि लोगों के हृदय में हम नहीं घुसे हैं। स्वयं पिता का धर्म बनता है, स्वयं जाओ और देखो। अनेक बेटियां ऐसे घर में लोगों ने डलवा दी,
बेचारी जवानी में ही वृद्ध हो गई। परिवार के लोगों ने वो उतना सम्मान किया, कहा कुछ और वहां निकला कुछ। एक शादी एक लोगों ने करवाई, पिता सरकारी नौकरी करता था, नाम नहीं बताऊंगा, ना गांव का और न पिता का, आपके यहाँ की घटना है। शादी करवाई और ऐसा अंधविश्वास में डाल दिया, ये मकान वो मकान, और जब बिटिया की शादी हो गई तो आज तक एक ईंट नहीं लग पाई। भाइयों ये सब क्या है? अब दूसरों पे विश्वास नहीं कर पाओगे आप लोग। कहते हैं लोग कि ब्याह करो जाने कर पानी पियो छाने के, उल्टी कहावत है। पानी पियो जाने के और शादी करो छाने के। शर्म नहीं करना, छानबीन अच्छे से परिवार की कर लो। एक बार पैसा वाला न हो परिवार, मगर संस्कार वाला हो। बेटी अगर सुशील है तो लड़का अगर सज्जन मिल गया तो उसका जीवन कट जाएगा। वैसे दरिद्र वाले धन की जरूरत बेटी की जिंदगी के लिए कभी मत करना। सज्जनों, रुक्मणी की मां विचार करती है और सोचने लगी, रानी ने दिल में कही और लली हुई गई बड़ी मेरी सियानी, और प्रयोग सुता हो गई रे के सोच रही महारानी। रुक्मणी की मां सोचने लगी, आज ही अपने पति को बुलाऊंगी और कहूंगी कि बेटी का विवाह करो। अब दासी लगी बराबर हाथ जोड़ के झुक दासी ने, महाराजा को करी जो हाथ तुम्हें बुलाओ महारानी ने। अब सो महलन हो तैयार बात सुन के तब दासी की, राजा लगे भवन में अब तो देखो पतिव्रता ने, जन भज के पलंग दौरन का लई बिजनिया मोर पंख की, तोरन लगी पति तजा हाथ जोड़ी महारानी बोली, अरे सासन के राजकुमार चानी बेटी घूमे घर में, चल दीदियों भमनिया डाल शानी बिटिया घूमे घर में। जब आई थी तब तो ठंडा मौसम था, लेकिन 7 दिन में परीक्षा जी गर्मी शुरू हो गई है। भक्तजनों, जिस समय दासी से कहा कि हमारे महाराज को बुला करके लाओ, राजा दरबार से आंगन में आए। महारानी ने देखा तो सवाल किया, आंगन में रुक्मणी शादी के लायक है, कोई अच्छा घर वर देखो, कन्या के हाथ पीले करो। भीष्मक ने जवाब दिया, आज ही जाऊंगा दरबार में
और लड़का के बारे में अवश्य विचार करूंगा। दरबार में आए, जितने लोग बैठे थे सभी से आकर के कहा, हमारे दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों, आज राज दरबार का काम इसी जगह पर बंद करवा दिया जाए। आज हम अपनी बेटी के विवाह के बारे में आप लोगों से फैसला करवाऊंगा। आप लोग समझदार हो, होशियार हो और ये भी जानते हो सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का होना अति आवश्यक है। अरे अपनी अपनी बुद्धि से बताओ, कोई ऐसा लड़का बताओ देखने में सुंदर हो, बढ़िया परिवार हो, समाज में जिसका सम्मान हो रहा हो। भक्तजनों, जिसके दिमाग में जो आया उसने उसी का नाम ले दिया। एक खड़ा हुआ, बोले महाराज हमारी नजर में लड़का है मगध का राजा जरासंध, उससे शादी हो जाए कैसी रहेगी? दूसरा खड़ा हो गया, बिल्कुल नहीं, कायर है कायर। उसे तो कन्हैया ने 17 बार मथुरा से हरा करके भेजा, कायर छोड़ो और देखो। दूसरा खड़ा हो गया, महाराज दुर्योधन कैसा रहेगा? सम्राट राजा है, बड़ा परिवार है। तीसरा टपक पड़ा बीच में ही, बिल्कुल नहीं, दुर्योधन राजा जरूर है मगर घमंडी है, जो सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, जिसने अपने परिवार के लिए कभी भला नहीं सोचा, ऐसे के लिए रुक्मिणी का विवाह उचित नहीं। और देखो, कहने का मतलब एक लड़के का जब नाम लेता है तो दूसरा अवगुण बताने में जुट जाता है। बलराम क्या हुआ कि दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे। दरबार में एक एक करके दरबार के बारी बारी से दूसरे लोग उन लोगन के सोई गुण और बताने लगे। एक नाम लेता है, दूसरा अवगुण बताने में जुट जाता है। चर्चा छिड़ी रही पर विवाह कहीं हुआ नहीं।
सुबह से दोपहर हो गया और ये फैसला नहीं हुआ रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए दोस्तों। भाइयों, बाद में एक खड़ा हो गया, महाराज की जय हो। क्या मैं भी बोल सकता हूँ? भीष्मक बोले बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दरबार में कोई बड़ा छोटा नहीं है। उपेंद्र, तुम भी कहो दिल की बात। बोले महाराज, हमारी नजर में सभी को छोड़ करके हाँ हाँ द्वारकाधीश भगवान कन्हैया का नाम आ रहा है और कन्हैया से विवाह हो जाए रुक्मिणी का तो कैसा रहेगा? हाँ, सभा में ताली बज गई महाराज। भीष्म गद्दी पे खड़े हो गए। बेटा, तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। कथा में खुश होकर के बैठा करो लोगों। कैसे बैठा करो? आज रुक्मिणी का विवाह हो रहा है, खुश होकर के बैठो। कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं, जब मालूम पड़ रही है कि हम गद्दी से नीचे उतर के आए तो ऐसे कहूँ हमारी पकड़ कर न कर ले गए, ऐसे क्रोध में देखते हैं। हाँ, का कह रहे थे भैया? भाइयों, जिस समय महाराज भीष्म